नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 ज्योग्राफी भूगोल चैप्टर 7 आपदा प्रबंधन चैप्टर 1 चैप्टर 2 3 4 5 6 भूगोल का ज्योग्राफी का अपलोड कर दिए हैं। नागरिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस भी अपलोड है ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ। हिस्ट्री भी अपलोड कर दिए हैं, पहले जाके देख लीजिए। साइंस में ऑल टू ऑल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। आइए आपदा प्रबंधन के बारे में ऑब्जेक्टिव पहले पढ़ते हैं हम। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? प्राकृतिक आपदा बाढ़ है। प्राकृतिक आपदा बाढ़ है। मानव जनित आपदा का उदाहरण है। मानव जनित आपदा का उदाहरण है दंगा है। मानव जनित आपदा का उदाहरण है दंगा है। क्या है? दंगा है। सुनामी चेतावनी प्रणाली केंद्र कहाँ स्थापित है? सुनामी चेतावनी प्रणाली केंद्र कहाँ स्थापित है? कहाँ स्थापित है? चेन्नई। कहाँ स्थापित है? चेन्नई में। कहाँ स्थापित है? चेन्नई में। निम्न में से प्राकृतिक आपदा नहीं है। निम्न में से प्राकृतिक आपदा नहीं है। निम्न में से प्राकृतिक आपदा नहीं है। गरीबी। गरीबी प्राकृतिक आपदा नहीं है। गरीबी। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ है। बिहार किस भूकंप मंडल में आता है? बिहार जो है किस भूकंप मंडल में आता है? बिहार किस भूकंप मंडल में आता है? मंडल टू। मंडल टू। मंडल टू। दिसंबर 26 दिसंबर 2004 को सुनामी कहाँ आई थी? 26 दिसंबर 2004 को सुनामी कहाँ आई थी? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। बाढ़ के समय सुरक्षित स्थान है। बाढ़ के समय सुरक्षित स्थान है, बताइए। ऊंचा स्थान। बाढ़ के समय सुरक्षित स्थान है। ऊंचा स्थान है। क्या है? ऊंचा स्थान है। मलबे में फंसे लोगों का पता लगाने के लिए उपयोगी है। मलबे में फंसे लोगों का पता लगाने के लिए उपयोगी है, बताइए। इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन पे। आग से जलने पर प्राथमिक उपचार क्या है? आग से जलने पर प्राथमिक उपचार क्या है? ठंडा पानी है। क्या है? ठंडा पानी है। सूखा किस कारण उत्पन्न होता है? सूखा किस कारण उत्पन्न होता है? सूखा जो है किस कारण उत्पन्न होता है? वर्षा की कमी। वर्षा की कमी। चक्रवात अधिकतर कहाँ बनता है? चक्रवात अधिकतर कहाँ बनता है? महासागर में। चक्रवात अधिकतर कहाँ बनता है? महासागर में। बाढ़ रोकने का प्रभावी तरीका है। बाढ़ रोकने का प्रभावी तरीका है बांध निर्माण। बांध निर्माण। बांध निर्माण। भूकंप चेतावनी देने का यंत्र है। भूकंप चेतावनी देने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। भूकंप चेतावनी देने का यंत्र है सिस्मोग्राफ है। जंगल की कटाई से क्या जोखिम बढ़ता है? जंगल की कटाई से क्या जोखिम बढ़ता है? बाढ़। जंगल की कटाई से क्या जोखिम बढ़ता है? बाढ़। आपदा प्रबंधन में प्रीपेरेडनेस का अर्थ है। प्रीपेरेडनेस का अर्थ है आपदा से पहले की तैयारी। आपदा से पहले की तैयारी। मिटी गार्टेन का अर्थ है मिटी गेस्टेन का अर्थ है जोखिम कम करना। जोखिम कम करना। भू
भूस्खलन किस प्रकार की आपदा है? भूस्खलन किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। टसनूमी शब्द किस भाषा का है? ठीक है, देखिए, जापानी है, जापानी, जापानी। आपदा प्रबंधन के 4 प्रमुख चरण है। आपदा प्रबंधन के 4 प्रमुख चरण हैं। तैयारी, बचाव, राहत, पुनर्वास। तैयारी कर लो, बचाव, राहत, पुनर्वास आपदा प्रबंधन के 4 प्रमुख चरण हैं। भूकंप से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। भूकंप से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है, बताइए। खुला मैदान। भूकंप से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है खुला मैदान। आपदा प्रबंधन में राहत कार्य कब शुरू होते हैं? आपदा प्रबंधन में राहत कार्य कब शुरू होते हैं? आपदा के दौरान, आपदा के दौरान, आपदा के दौरान। बाढ़ के समय सबसे पहले क्या सुरक्षित रखना चाहिए? बाढ़ के समय सबसे पहले क्या सुरक्षित रखना चाहिए? मूल्यवान सामान, मूल्यवान सामान। भूस्खलन अधिकतर कहाँ होता है? भूस्खलन अधिकतर कहाँ होता है? पर्वतीय क्षेत्र में। भूस्खलन अधिकतर कहाँ होता है? पर्वतीय क्षेत्र में। सुनामी के समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? सुनामी के समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऊंचाई की ओर भागना, ऊंचाई की ओर भागना। आपदा प्रबंधन में रिकवरी का अर्थ है। आपदा प्रबंधन में रिकवरी का अर्थ है पुनर्वास। क्या है? पुनर्वास है, पुनर्वास है। प्राकृतिक आपदा के लिए पूर्वानुमान देना किस तकनीक से होता है? प्राकृतिक आपदा के लिए पूर्वानुमान देना किस तकनीक से होता है? किस तकनीक से होता है? सभी से। मौसम विज्ञान, भूविज्ञान, रडार। अग्नि आपदा किस प्रकार की आपदा है? अग्नि आपदा किस प्रकार की आपदा है? मानव जनित आपदा। अग्नि आपदा किस प्रकार की आपदा है? मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा है। बाढ़ प्रबंधन में अर्ली वार्निंग सिस्टम का उद्देश्य है। बाढ़ प्रबंधन में अर्ली वार्निंग सिस्टम का उद्देश्य है समय रहते चेतावनी। भूकंप के दौरान सुरक्षित क्या है? भूकंप के दौरान सुरक्षित क्या है? खुला मैदान, खुला मैदान, खुला मैदान, खुला मैदान। सुनामी कितने समय में समुद्र तट तक पहुंचती है? सुनामी कितने समय में समुद्र तट तक पहुंचती है? सुनामी कितने समय में समुद्र तट तक पहुंचती है? घंटे में, घंटे में, घंटे में। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, जीवन एवं और संपत्ति की सुरक्षा। भूस्खलन रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। भूस्खलन रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वृक्षारोपण। भूस्खलन रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वृक्षारोपण। सूखे की स्थिति में सबसे आवश्यक है, सूखे की स्थिति में सबसे आवश्यक है पानी की बचत। सूखे की स्थिति में सबसे आवश्यक है पानी की बचत। क्या है? पानी की बचत। आपदा से बचाव में तकनीकी मदद क्या है? आपदा से बचाव में तकनीकी मदद क्या है? आपदा से बचाव में तकनीकी मदद क्या है? हेलीकॉप्टर, रडार, इंफ्रारेड कैमरा। हेलीकॉप्टर, रडार, इंफ्रारेड कैमरा। चक्रवात के समय क्या करना चाहिए? चक्रवात के समय क्या करना चाहिए? चक्रवात के समय क्या करना चाहिए?
घर में सुरक्षित स्थान लेना, घर में सुरक्षित स्थान लेना। आपदा प्रबंधन का पहला कदम क्या है? आपदा प्रबंधन का पहला कदम क्या है? तैयार रहना, तैयार रहना। रिएक्टर स्केल किस आपदा के लिए उपयोगी है? रिएक्टर स्केल जो है किस आपदा के लिए उपयोगी है? भूकंप। रिएक्टर स्केल किस आपदा के लिए उपयोगी है? भूकंप। सूखा प्रभावित क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या होती है। सूखा प्रभावित क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या होती है पानी की कमी, पानी की कमी, पानी की कमी, पानी की कमी। बिहार में आपदा प्रबंधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? बिहार में आपदा प्रबंधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? सभी 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 सरकार, लोग, मीडिया। आपदा प्रबंधन में प्रिपेरेडनेस के अंतर्गत क्या आता है? क्या आता है? चेतावनी प्रणाली, चेतावनी प्रणाली। बाढ़ से बचाव के लिए किन क्षेत्रों में निवास करना सुरक्षित है? बाढ़ से बचाव के लिए किन क्षेत्रों में निवास करना सुरक्षित है? ऊंचे और सुरक्षित स्थान, ऊंचे और सुरक्षित स्थान, ऊंचे और सुरक्षित स्थान। प्राकृतिक आपदाओं में सबसे अधिक मृत्यु किस आपदा में होती है? प्राकृतिक आपदाओं में सबसे अधिक मृत्यु किस आपदा में होती है? बाढ़ में होती है। सुनामी का सबसे प्रमुख कारण है? सुनामी का सबसे प्रमुख कारण है भूकंपीय गतिविधि, भूकंपीय गतिविधि, भूकंपीय गतिविधि। आपदा प्रबंधन में मिटिगेशन का उद्देश्य क्या है? आपदा की तीव्रता कम करना, आपदा की तीव्रता कम करना। आपदा प्रबंधन के लिए किसकी योजना बनाना जरूरी है? आपदा प्रबंधन के लिए किसकी योजना बनाना जरूरी है? सरकार और समाज दोनों, सरकार और समाज दोनों, सरकार और समाज दोनों। भूस्खलन रोकने का प्राकृतिक उपाय है? भूस्खलन रोकने का प्राकृतिक उपाय है वृक्षारोपण। भूस्खलन रोकने का प्राकृतिक उपाय है वृक्षारोपण। आपदा के समय प्राथमिकता क्या है? आपदा के समय प्राथमिकता क्या है? जीवन बचाना। आपदा के समय प्राथमिकता क्या है? जीवन बचाना, जीवन बचाना, जीवन बचाना। सुनामी चेतावनी देने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? सुनामी चेतावनी देने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है? जल स्तर संकेतक। आपदा प्रबंधन में रिकवरी का उद्देश्य है? आपदा प्रबंधन में रिकवरी का उद्देश्य है प्रभावी लोगों को पुनर्वास देना, प्रभावी लोगों को पुनर्वास देना। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं आपदा से क्या समझ। चैप्टर है आपदा, तो आपदा के बारे में देखते हैं। आपदा से आप क्या समझते हैं? आपदा से आप क्या समझते हैं बड़े स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को आपदा कहते हैं। आपदा किसे कहते हैं? बड़े स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक अचानक कोई घटना, भूकंप आ जाए, ये हो जाए, सुनामी आ जाए, जस्ट भूकंप, अचानक बड़े स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़ हुआ, सुखाड़ हुआ, भूकंप हुआ, सुनामी हुआ, आतंकवाद हुआ, महामारी हुआ, ठीक है, इसी को आपदा कहते हैं। आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। आपदा के दो प्रकार होते हैं। आपदा के दो प्रकार होते हैं। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक कारणों से आने वाली आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक कारणों से आने वाली आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, सुखाड़, सुनामी इत्यादि। बाढ़, सुखाड़, सुनामी इत्यादि। बाढ़, सुखाड़, सुनामी इत्यादि। मानव जनित आपदा, मानवीय गलती के कारण होने वाली आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं। मानव जनित आपदा कहते हैं।
आतंकवाद हुआ, महामारी हुआ, आगजनी हुआ, रेल दुर्घटना इत्यादि। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? आपदा से होने वाली हानि के प्रभावों को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है। आपदा से होने वाली हानि के प्रभावों को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है। बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखें। बाढ़ से होने वाली हानियाँ निम्न है: जान माल की भारी क्षति, फसलों की बर्बादी, महामारी की आशंका, बाढ़ नियंत्रण, बचाव, प्रबंधन, सुरक्षा, आकस्मिक प्रबंधन के उपायों को लिखें। उपाय निम्न है: बांधों एवं तटबंधों का निर्माण करना, बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर जाना, मकानों का निर्माण नदी तट के 100 मीटर दूर पर करना, बाढ़ के पूर्व सूचना तकनीक का सहारा लेना। सूखे को परिभाषित कीजिए, अथवा सुखाड़ से आप क्या समझते हैं? सामान्य वर्षा से कम वर्षा होने पर जल की मात्रा में भारी कमी आ जाती है, जिसे सुखाड़ कहते हैं। सामान्य वर्षा से कम वर्षा होने पर जल की मात्रा में भारी कमी आ जाती है, जिसे सुखाड़ कहते हैं। सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए नियम उपाय करने चाहिए। सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए निम्न उपाय करनी चाहिए। मिट्टी पर घास का आवरण रहने देना चाहिए। खेतों में गहरी जुताई करनी चाहिए। भूकंप क्या है? इसके बचाव के किन्हीं दो उपायों का उल्लेख करें। भूकंप क्या है? इसके बचाव के किन्हीं दो उपायों का उल्लेख करें। पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण भू स्तर पर ऊर्जा तरंगों से अचानक उत्पन्न हुए कंपन को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण भू सतह पर ऊर्जा तरंगों से अचानक उत्पन्न हुए कंपन को भूकंप कहते हैं, अथवा पृथ्वी की तली में होने वाले कंपन को ही भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण भू स्तर पर ऊर्जा तरंगों से अचानक उत्पन्न हुए कंपन को भूकंप कहते हैं, अथवा पृथ्वी की तली में होने वाले कंपन को ही भूकंप कहते हैं। भूकंप केंद्र और अधिक केंद्र को परिभाषित करें। भूकंप केंद्र और अधिक केंद्र को परिभाषित करें। भूकंप केंद्र वह स्थान जहां से भूकंप शुरू होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। वह स्थान जहां से भूकंप शुरू होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र वह स्थान जहां भूकंप के तरंग सबसे पहले पहुंचता है उसे अधिक केंद्र कहते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति आयताकार या वर्गाकार होनी चाहिए। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति आयताकार या वर्गाकार होनी चाहिए। सुनामी क्या है? स्पष्ट करें। समुद्र की तली में आने वाले भूकंप के प्रभाव से उठने वाली ऊंची ऊंची लहरों को सुनामी कहते हैं। समुद्र की तली में आने वाले भूकंप के प्रभाव से उठने वाली ऊंची ऊंची लहरों को सुनामी कहते हैं। भूकंप और सुनामी में अंतर स्पष्ट करें। भूकंप पृथ्वी की तली में होने वाले
कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप पृथ्वी की तली में होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। सुनामी समुद्र की तली में आने वाले भूकंप को सुनामी कहते हैं। समुद्र के तल में आएगा तो सुनामी कहते हैं। भूकंप पृथ्वी के तल में आएगा तो उसको भूकंप कहते हैं। सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के 3 उपाय बताइए। सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के 3 उपाय बताइए। सुनामी से उत्पन्न तबाही में बचाव के 3 उपाय निम्न हैं। सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के लिए 3 उपाय निम्न हैं। समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वनों का विकास करना। समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वनों का विकास करना। मजबूत तटबंध का निर्माण करना। मजबूत तटबंध का निर्माण करना। समुद्र तटीय लोगों को सुनामी संबंधित प्रशिक्षण देना। समुद्र तटीय लोगों को सुनामी संबंधित प्रशिक्षण देना। सुनामी के 3 प्रभावों का उल्लेख करें। सुनामी के 3 प्रभावों का उल्लेख करें। सुनामी के 3 प्रभाव निम्न हैं। समुद्र तटीय इलाके में भारी बर्बादी, नारियल के वृक्षों का विनाश, समुद्र तटीय इलाके में मिट्टी का अपरदन। सुनामी के 3 प्रभावों का उल्लेख करें। सुनामी के 3 प्रभाव निम्न हैं। समुद्र तटीय इलाके में भारी बर्बादी, नारियल के वृक्षों का विनाश हो जाता है। समुद्र तटीय इलाके में मिट्टी का अपरदन। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार में जो है बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार में बाढ़ की स्थिति अत्यंत भयावह है। बिहार में जो है बाढ़ की स्थिति अत्यंत भयावह है। बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। बिहार में क्या होती है? प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। बिहार के अधिकांश जिले बाढ़ से प्रभावित है। बिहार के अधिकांश जिले बाढ़ से प्रभावित है। उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। बिहार में बाढ़ के कारण यहाँ की अधिकांश फसलें तबाह हो जाती है। बिहार में बाढ़ के कारण यहाँ की अधिकांश फसलें तबाह हो जाती है। बाढ़ यहाँ की अर्थव्यवस्था को काफ़ी प्रभावित करता है। बाढ़ यहाँ की अर्थव्यवस्था को काफ़ी प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? आपदा के तुरंत बाद किए जाने वाले प्रबंधन को जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। आपदा के तुरंत बाद किए जाने वाले प्रबंधन को जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन करें। बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन करें। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालना, ऊंचे स्थान पर जाना, बाढ़ के प्रभावित लोगों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था करना, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करना। आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करना। आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन राहत शिविर लगाकर प्राथमिक उपचार के सामग्री, एम्बुलेंस, डॉक्टर आदि की व्यवस्था करता है। राहत सामग्री और राहत राशि लोगों तक पहुंचाता है। आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन राहत शिविर लगाकर प्राथमिक उपचार के सामग्री, एम्बुलेंस, डॉक्टर आदि की व्यवस्था करता है। राहत सामग्री और राहत राशि लोगों तक पहुंचाता है। आग आपदा के समय कौन सा उपाय करना चाहिए? आग आपदा के समय कौन सा उपाय करना चाहिए? आग आपदा के निम्न उपाय करने चाहिए। आग में फंसे लोगों को बाहर निकालना, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करना, आग को फैलने से रोकना,
अग्निशामक यंत्र को बुलाना, अग्निशामक यंत्र को बुलाना। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन क्या है? पहाड़ों पर से पत्थर का खिसक खिसक कर गिरना या पथरीली मिट्टी का बहाव भूस्खलन कहलाता है। पहाड़ों पर से पत्थर का खिसक कर गिरना या पथरीली मिट्टी का बहाव भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन के बचाव के उपायों को लिखें। भूस्खलन के बचाव के 2 उपाय निम्न हैं। ढालू जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करना, ढालू जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करना। पहाड़ी क्षेत्र में अधिक वृक्षारोपण करना, पहाड़ी क्षेत्र में अधिक वृक्षारोपण करना है। बरसात जल संग्रहण से आपका क्या अभिप्राय है? बरसात जल संग्रहण से आपका क्या अभिप्राय है? वर्षा के जल को छत पर या किसी गड्ढे में संग्रह करना बरसात जल संग्रहण कहलाता है। इससे जल संकट को दूर किया जा सकता है। वर्षा के जल को छत या किसी गड्ढे में संग्रह करना बरसात जल संग्रह कहलाता है। इससे जल संकट को दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।